क्या आपने कभी सुना है जंगल में एक बंदर रोज एक अकेली औरत से मिलने आता हो और फिर कुछ ऐसा कर जाए कि पूरी दुनिया चौंक जाए? ये कहानी है नवग्राम की एक विधवा महिला कुसुम की, जो अकेली थी, टूटी हुई थी, लेकिन फिर एक दिन जंगल से आया वो रहस्यमयी बंदर और उसकी जिंदगी ही नहीं, उसका भाग्य भी बदल गया। कौन था वो बंदर? क्या वो सच में जानवर था या कोई श्रापित आत्मा जो प्रेम का रूप लेकर लौटी थी? नवग्राम के छोर पर एक सघन जंगल था। उसी जंगल के किनारे एक टूटी फूटी कुटिया में कुसुम रहा करती थी। उम्र कोई 36 के आसपास होगी। पति की मौत को 1 साल हो गया था। एक रहस्यमयी बीमारी ने उसे लील लिया था और अब कुसुम अकेली रह गई थी। गांव के लोग उसकी सुंदरता से जलते थे। कुछ उसकी विधवा होने पर तरह तरह की बातें बनाते, पर कुसुम चुप थी। उसका जीवन अब केवल अपने अस्तित्व को संभालने तक सीमित रह गया था। हर सुबह वह जंगल में लकड़ियां बटोरने जाती और फिर कुछ सिलाई बुनाई करके अपना पेट पालती। उसी जंगल में उसकी जिंदगी एक अनोखे मोड़ पर पहुंचने वाली थी। एक दिन जब वो झुकी हुई लकड़ियां समेट रही थी, अचानक एक भारी भरकम बंदर एक पेड़ से कूदकर उसके सामने आ खड़ा हुआ। कुसुम पहले तो चौंकी, लेकिन देखा कि वह बंदर बस उसकी ओर देख रहा है। न कोई आक्रामकता, न डराने की कोशिश, बस एक शांत नजर जो जैसे कुछ कहना चाहती थी। कुसुम ने उसे नजरअंदाज करके अपना काम जारी रखा, लेकिन जब वो जाने लगी तो देखा कि बंदर अब भी बैठा है, जैसे उसका इंतजार कर रहा हो। एक अजीब रिश्ता। अगले दिन फिर वही हुआ। बंदर आया, उसके पास बैठा और लकड़ियां बटोरने में उसका साथ देने लगा। कभी वह उसकी टोकरी संभालता, कभी सूखी टहनियां खींच कर देता। धीरे धीरे यह रोज का नियम बन गया। कुसुम को यह सब अजीब तो लगता, पर उसके दिल को तसल्ली भी देता। एक सजीव प्राणी जो उसे बिना शर्त के अपनाता था, यह एहसास उसके लिए नया था। कभी वह बंदर जंगल से मीठे बेर लाता, कभी उसके घर के बाहर बैठा शाम तक उसका इंतजार करता। और एक दिन जब चांदनी रात में कुसुम झोपड़ी के बाहर बैठी थी, वह बंदर पास के वृक्ष की शाखा पर बैठा उसे निहार रहा था। कुसुम ने मुस्कुराकर कहा, तू हमेशा रहेगा ना मेरे साथ? बंदर ने झट से छलांग लगाई और उसके पास आकर उसकी गोद में सिर रख दिया। कुसुम की आंखें भर आईं। इतने वर्षों बाद उसने खुद को अकेला नहीं महसूस किया। समय बीतता गया और यह संबंध गहराता गया। कुसुम अब उस बंदर को केवल जानवर नहीं मानती थी, वह उसे एक आत्मा समझने लगी थी जो किसी उद्देश्य से उसके जीवन में आया था। लेकिन कुछ ही महीनों बाद उसके शरीर में बदलाव शुरू हुए। सुबह उठते ही उसे उल्टी आती, कमजोरी महसूस होती, भूख नहीं लगती। शुरुआत में उसे लगा यह मौसम का असर है, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ वह गर्भवती है। यह बात उसके मन को झकझोर गई। वह तो एक विधवा थी। कुसुम सीधे नवग्राम के बाहर स्थित एक पुरानी गुफा में रहने वाले तपस्वी बाबा श्रीवर्त के पास पहुंची। वहां उसने अपने साथ हुए हर अनुभव को सच सच बता दिया। श्रीवर्त बाबा ने ध्यान लगाया और फिर बोले, तू जिस वानर से जुड़ी वह कोई साधारण पशु नहीं था, वह श्रापित आत्मा था, अर्श का पुत्र। जब तक वह निष्कलंक प्रेम नहीं पाएगा, तब तक वह वानर योनि में रहेगा। तेरा प्रेम ही उसकी मुक्ति है। कुसुम के होश उड़ गए। तो यह बच्चा? बाबा बोले, यह कोई साधारण गर्भ नहीं है, यह सृष्टि के संतुलन का रक्षक बनेगा। लेकिन याद रख, जहां उजाला होता है, अंधकार भी उसका पीछा करता है। गर्भवती कुसुम अब पहले जैसी नहीं रही थी। उसमें न केवल एक नई शक्ति पनप रही थी, बल्कि उसे हर रोज अपने चारों ओर एक अदृश्य ऊर्जा महसूस होने लगी थी, जैसे कोई उसे देख रहा हो, उसकी रक्षा कर रहा हो। लेकिन उसी के साथ एक नई चिंता भी उसके मन में घर करने लगी थी। एक रात कुसुम ने सपना देखा, एक विशाल आकृति जिसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं, उसकी झोपड़ी के बाहर खड़ी थी। उसके हाथ में त्रिशूल था और वह बोल रहा था, मैं राक्षस कालकेतु हूं और मैं उस संतान को नष्ट कर दूंगा। कुसुम हड़बड़ाकर उठ बैठी। उसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था। बाहर पूर्णिमा का चांद चमक रहा था, लेकिन हवा में एक अजीब सी थरथराहट थी। अगली सुबह वह फिर श्रीवर्त बाबा के पास पहुंची। उन्होंने उसकी बात सुनकर आंखें मूंद लीं और बोले, वह सपना नहीं था कुसुम, वह एक चेतावनी थी। कालकेतु वर्षों से दिव्य जन्मों को रोकने के लिए तांडव कर रहा है। तुम्हारे गर्भ में जो आत्मा है वही उसका अंत करेगी, इसीलिए वह उसे जन्म लेने से पहले ही नष्ट करना चाहता है। कुसुम कांप उठी। बाबा ने उसकी ओर देखकर कहा, इस समय तुझे डरने की नहीं, जागरूक रहने की जरूरत है। जो आत्मा तेरे साथ है वही तेरी रक्षा करेगी। लेकिन एक बात याद रख, हर परीक्षा से पहले अंधकार और भी अधिक घना होता है। एक बार फिर वह आया। कुछ ही रातों बाद एक भयानक तूफान उठा। पेड़ उखड़ने लगे, कुत्ते रोने लगे और गांव के लोग घरों में दुबक गए। कुसुम अपनी झोपड़ी में बैठी थी जब बाहर किसी के भारी कदमों की आहट आई। दरवाजा जोर से खुला और वही आकृति अंदर आई, विशाल, राक्षसी,
लाल आंखों वाला कालकेतु। उस संतान को मुझे सौंप दो, वरना ये गांव नहीं बचेगा। कुसुम उसके सामने खड़ी हो गई, हाथ अपने पेट पर रखते हुए बोली, मर जाऊंगी लेकिन अपनी संतान को नहीं दूंगी। कालकेतु गरजा और उस पर झपटा। उसी क्षण झोपड़ी में बिजली कड़कने जैसी आवाज हुई। एक गर्जना के साथ जंगल की ओर से वही बंदर प्रकट हुआ, लेकिन अब वह कोई सामान्य वानर नहीं था। उसका शरीर तेजस्वी था, आंखों में दिव्यता और क्रोध दोनों समाहित थे। बंदर और कालकेतु के बीच युद्ध शुरू हुआ। पेड़ उखड़ने लगे, धरती कांपने लगी और आकाश में बिजली गूंजने लगी। कुसुम की झोपड़ी के चारों ओर एक दिव्य रेखा खिंच गई थी। वह बंदर किसी अदृश्य शक्ति से उसे सुरक्षित कर रहा था। राक्षस कालकेतु बार बार वॉर करता, लेकिन बंदर हर वॉर को पलट देता। अंततः बंदर ने एक जोरदार छलांग लगाई और कालकेतु के सीने पर प्रहार किया। कालकेतु चीखता हुआ पीछे गिरा, उसके शरीर से काली धूल निकलने लगी और उसी क्षण वह बंदर एक दिव्य मानव रूप में परिवर्तित हो गया, तेजस्वी, सुंदर और शांत। वह कुसुम के सामने आया और बोला, मैं अर्शी का पुत्र हूं। तेरे प्रेम ने मुझे पशु योनि से मुक्त किया है। अब मेरी अंतिम परीक्षा यह है, तेरे गर्भ की रक्षा। जब भी तू मुझे पुकारेगी मैं लौटूंगा। कहकर वह युवक एक ज्योति में विलीन हो गया। कुछ ही दिनों बाद एक रात कुसुम को प्रसव पीड़ा शुरू हुई। बाहर तूफान था, लेकिन झोपड़ी के भीतर एक शांत ज्योति जल रही थी। किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। गांव के लोग अब भी उसे शक से देखते थे। पर आधी रात को एक चमकदार प्रकाश झोपड़ी से बाहर निकला। एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। उसकी त्वचा सुनहरी थी और आंखें गहराई से चमकती थीं। उसका नाम कुसुम ने रखा वीर। बालक जो साधारण नहीं था, वीर सामान्य बच्चा नहीं था। 3 वर्ष की आयु में वह संस्कृत श्लोक बोलने लगा। 5 वर्ष में वह अकेले ध्यान लगाता और जंगल के जानवर उसके साथ बिना भय के रहते। गांव वालों ने उसे कई बार देखा। पक्षी उसकी हथेली पर बैठते, जंगली हिरण उसके चारों ओर घूमते। वीर अब नवग्राम की आशा बन गया था। और एक दिन जब गांव में अकाल पड़ा और सभी पूजा विफल हो गई, वीर ने मंदिर में जाकर ध्यान लगाया। कुछ ही देर में आकाश में बादल घिर आए और मूसलधार वर्षा हुई। गांव वालों ने उसे प्रणाम किया। अब लोग उसे अवतारी बालक मानने लगे थे। उसी रात कुसुम को स्वप्न में फिर वही दिव्य वानर दिखाई दिया। उसने कहा, अब समय आ गया है कुसुम, जब वीर को अपने जन्म का सत्य बताना होगा। अगले दिन कुसुम ने वीर को सब कुछ बताया, वानर, श्राप, दिव्य प्रेम, कालकेतु। वीर शांत रहा। फिर उसने पूछा, तो क्या वो मेरे पिता थे? कुसुम ने धीरे से सिर हिलाया, हाँ, और तुम्हारे मार्गदर्शक भी। वीर ने उत्तर दिया, अब मुझे साधना करनी होगी। जब अगला संकट आएगा मैं तैयार रहूंगा। जब कुसुम ने वीर को उसकी सच्चाई बताई, वानर, पिता, श्राप, दिव्यता, तब वीर चुपचाप खड़ा रहा। फिर उसने सिर्फ इतना कहा, अब मुझे जाना होगा मां, साधना करनी है ताकि जब अगला संकट आए मैं तैयार रहूं। अगली सुबह वीर जंगल की ओर निकल गया, अकेला, शांत, लेकिन उसके कदमों में एक ठहराव था। वो पहुंचा एक पुरानी गुफा में, वही जगह जहां अर्श ने कभी तप किया था। वीर ने वहीं आसन जमाया और ध्यान में लीन हो गया। धीरे धीरे उसका शरीर तपने लगा। आसपास की चट्टानें तक गर्म हो गईं। उसकी सांसें इतनी धीमी थीं कि मानो वक्त थम गया हो। इस बीच नवग्राम में सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन कुसुम जानती थी ये शांति स्थायी नहीं है। और फिर वही हुआ जिसका डर था। एक रात आकाश में अजीब सी बिजली चमकी, धरती हिली और जंगल की गहराई से एक नई काली शक्ति जागी। वो कोई और नहीं, कालकेतु की आत्मा थी, जो अब नए रूप में लौट आया था। उसका नाम था महाकेतु। महाकेतु ने जंगल के कई हिस्सों को जला डाला। पशु भागने लगे, नदी सूखने लगी और गांव के पास काले बादल जमने लगे। कुसुम समझ गई कि यह समय आ चुका है। उसने अपने आंगन में दिया जलाया और वीर को याद किया, अब तुझे लौटना होगा बेटा। गुफा में बैठे वीर की साधना अचानक टूट गई। उसकी आंखें खुली अग्नि जैसी चमक से भरी हुईं। उसने उठते ही आकाश की ओर देखा और उसके माथे पर एक दिव्य चिन्ह उभर आया। वो अब सिर्फ वीर नहीं था, वो था एक योद्धा। उसके वस्त्र से प्रकाश निकल रहा था और उसके चलने से धरती थरथरा रही थी। जब वह गांव पहुंचा तो नवग्राम धुएं और राख में डूबा हुआ था। पेड़ उखड़े हुए थे, घर टूट चुके थे और आकाश में महाकेतु गरज रहा था। वीर उसके सामने जाकर खड़ा हुआ। महाकेतु हंसा, तो तू वही है बंदर की औलाद, आज तुझे भी मिटा दूंगा और तेरे गांव को भी। वीर शांत स्वर में बोला, मुझे नहीं, तुझे अपने अहंकार से हारना है। फिर शुरू हुआ भीषण युद्ध। आकाश में बिजली, धरती पर आग, हवाओं में शोर। वीर की शक्ति हर राक्षसी मायाजाल को काट रही थी। महाकेतु तरह तरह के रूप ले रहा था, कभी नाग, कभी अग्नि,
कभी विशालकाय राक्षस, लेकिन वीर हर बार उसे पछाड़ता गया। तभी जंगल से एक गर्जना हुई। वही बंदर, अब वृद्ध रूप में, लेकिन आंखों में वही चमक। वो वीर के पास आया और बोला, तेरा समय आ गया है पुत्र, अब तू संपूर्ण है। वीर ने बंदर को प्रणाम किया, फिर उसने आकाश की ओर हाथ उठाया। वहां से एक दिव्य प्रकाश उसकी हथेली में समाया। उसने वो प्रकाश सीधे महाकेतु की छाती में प्रवाहित कर दिया। महाकेतु चीखता हुआ वहीं ध्वस्त हो गया और साथ ही उसका अंधकार भी समाप्त हो गया। गांव में फिर से हरियाली लौट आई। कुसुम ने अपने बेटे को गले लगाया। अब मेरा जीवन पूरा हो गया है बेटा। वीर ने गांव में ही रहकर धर्म, शिक्षा और सेवा का काम शुरू किया। वह लोगों का मार्गदर्शक बना, एक योद्धा, एक संत, एक रक्षक। और वो बंदर, अब वह एक पुराने वृक्ष की शाखा पर बैठकर मुस्कुरा रहा था, जैसे जानता हो कि प्रेम और आत्मा का बंधन ही सृष्टि की सबसे बड़ी शक्ति है। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई होगी तो लाइक करो, कमेंट में बताओ कहानी कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आने वाली कहानी भी आप देख सके। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।